हेलो एवरीवन, वेलकम टू महात्माज एजुकेटर। कैसे हो बच्चा पार्टी? आप सब बढ़िया, एकदम मजे में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन निकालना सीखेंगे। ओके, देखो आपको यूनिट एंड डायमेंशन निकालने के लिए इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। इस तरीके से जो है ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस वीडियो में बहुत शॉर्ट में एकदम अच्छे तरीके से हम लोग यूनिट डायमेंशन सीखेंगे और इस वीडियो के बाद आपको यूनिट एंड डायमेंशन में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम इतने आसानी से और इतने बेस्ट तरीके से आपको सिखा कर जाएंगे कि आप दुनिया के किसी भी फॉर्मूला से यूनिट एंड डायमेंशन निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, इस चीज को सीखने से पहले आपको जो भी चीजें पूछी जा रही, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है, फोर्स पूछा जा रहा है, वर्क डन पूछा जा रहा है, तो सभी जो भी चीजें पूछे जा रही है उनके फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर उनके फॉर्मूला आपको पता है तो यूनिट एंड डायमेंशन निकालना बहुत आसान है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला बात, हम लोग कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो कि क्लास 11th में आपको पढ़ना होता है। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जिसको अगर हम लोग समझ ले तो हमारे यूनिट एंड डायमेंशन का खेल खत्म। आ जाओ देखते हैं। देखो यहां पे इधर मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम लिखे हैं, यहां पे मैंने यूनिट का नाम लिखा है, यहां पे मैंने सिंबल लिखा है कि किसको किस चीज से दिखाया जाता है, यहां पे डायमेंशनल सिंबल लिखा है कि डायमेंशनल सिंबल किसका क्या है। चलो ठीक है। मास सबसे पहला क्वांटिटी मास का यूनिट होता है किलोग्राम। किलोग्राम का सिंबल जो होता है केजी होता है और इसका जो डायमेंशनल सिंबल होता है वो एम होता है, एम फॉर मास, कैपिटल एम। ठीक है। फिर हम लोगों का आता है लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मीटर का सिंबल एम होता है, स्मॉल एम, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है या फिर डायमेंशनल सिंबल जो है वो कैपिटल एल होता है, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। फिर आता है टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, सेकेंड को एस से डिनोट करते हैं इसका सिंबल, और डायमेंशनल सिंबल इसका हो जाता है टी फॉर टाइम। टेम्परेचर का यूनिट होता है कैल्विन को कैपिटल के से डिनोट करते हैं और इसका जो डायमेंशनल सिंबल होता है वो भी कैपिटल के ही होता है। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है एम्पियर होता है, एम्पियर का सिंबल ए होता है और इसका जो डायमेंशनल सिंबल होता है वो ए होता है, बट कहीं कहीं पे आई से भी डिनोट किया जाता है। तो ए और आई जो है इसका डायमेंशनल सिंबल है, जो कि यहां पे आपको मेंशन है ए और आई। तो ए और आई इज द डायमेंशनल सिंबल ऑफ करंट। ओके। साथ में लुमिनियस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है कैंडेला होता है, इसको सिंबल इसका सीडी होता है और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो भी सीडी है। अब बात करें सर लास्ट वन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल से डिनोट, मोल इसका यूनिट होता है, एमओएल इसका सिंबल होता है और डायमेंशनल सिंबल भी एमओएल ही होता है, मोल होता है। ठीक है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बट इसमें भी जो सबसे पूछे जाने वाले जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो 3-4 ही हैं। जैसे सबसे पहला आपका मास जो आपको याद रखने वाले क्वांटिटीज है उनका मास आपको याद रखना है, मास का, फिर लेंथ का, फिर टाइम का, फिर इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये 4 क्वांटिटीज जो है आपको ज्यादातर रिपीट होते रहते हैं हर बार। तो ये चारों को आपको दिमाग में बैठा कर रखना है, बहुत आसान है। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं वीडियो में ही कि जो भी चीज हम सिखा रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे हम, इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो पीडीएफ हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलिए। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये सभी फंडामेंटल क्वांटिटी, सिंबल, डायमेंशनल सिंबल, सब कुछ आपको पता चल गया होगा। अब इसके हेल्प से हम लोग सीखते हैं यूनिट लिखना, साथ में डायमेंशन लिखना। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला, एकदम बेसिक सा फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? सबसे पहला वेलोसिटी बता दीजिए
वेलोसिटी बराबर क्या हो जाता है, व्हाट इज वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम आपका क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट बोले तो जस्ट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस बोले तो सर डिस्टेंस का यूनिट, अभी पीछे में देखें डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, डिस्टेंस मतलब लेंथ, अब लेंथ का यूनिट मीटर, और मीटर का जो डायमेंशनल सिंबल होता है वो कैपिटल एल से डिनोट होता है। ठीक है, चलो वो बातें तो ठीक है, लेकिन अगर सबसे पहले इसका यूनिट लिखना चाहे, ठीक है, इसका सबसे पहले क्या लिखो आप, यूनिट लिखो कि सर इसका यूनिट क्या है, सबसे पहले यूनिट लिखो। ठीक है, फॉर्मूला तुम्हें पता है, फॉर्मूला से यूनिट लिखो, यूनिट से डायरेक्ट तुम्हारा डायमेंशनल सिंबल निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट लेंथ, लेंथ और डिस्टेंस सेम ही है, मतलब मीटर। टाइम सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड, ये जानते हो। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला को डीएफ से डिनोट कर रहे हैं, डी फॉर डायमेंशनल, एफ फॉर फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाए, मीटर, मीटर का डायमेंशन एल होता है, सेकेंड, सेकेंड का डायमेंशन एस होता है, नहीं बाबू, टाइम फॉर टी होता है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं एल, और टी ऊपर जाएगा, टी का पावर कुछ नहीं तो 1, ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स हो जाएगा। एल टी इनवर्स जो है आपका वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, इसी तरीके से और 2-4 एग्जांपल हम लोग करते हैं, जैसे सर एक्सेलरेशन, दूसरा हम लोग ले लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का स्पेलिंग सही है, ACCELARATION, ठीक है, सही है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट वेलोसिटी, यही होता है ना, नहीं साहब, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आपका एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन क्या, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। क्लियर है। अब वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है। ठीक है, लेकिन हमको इसका यूनिट लिखना है, चलिए इसका यूनिट लिखते हैं। सबसे पहले यूनिट लिखना है, यूनिट क्या हो जाए, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मतलब मीटर पर सेकेंड, मतलब m/s। ठीक है, s फॉर सेकेंड लिखते हैं। पर यूनिट टाइम मतलब t नीचे है, 1/t, मतलब कि 1/टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड, 1/सेकेंड, 1/सेकेंड। तो यहां से क्या हो गया, मीटर, और नीचे में 2 सेकेंड, मतलब नीचे में 2 सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम लोगों को लिखना हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला, मीटर, मीटर को एल से डिनोट करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला एल होता है बटे का सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर मतलब टाइम को डिनोट कर रहा है, टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर। तो यहां से क्या बोल सकते हो, एल, टी 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, t-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। सिंपल सा चीज है, अभी सीखो, अभी और चीज सिखाएंगे। तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। और देखते हैं हम लोग, ठीक है, और हम लोग देखते हैं, आ जाओ, जैसे कि फोर्स। ठीक है, फोर्स, फोर्स का क्या हो जाएगा सर, ये सब बेसिक बेसिक मैं आपको बता रहा हूं, और हम लोग फिर अपने और भी फॉर्मूला पे चलेंगे फोर्स का। तो फोर्स बराबर क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है आपका। क्लियर है। अब मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट क्या सर, यूनिट लिखो अब इसका, यूनिट सबसे पहले, यूनिट देखो, पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर हमको उसका यूनिट याद है, यूनिट याद है तो सर डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से लिख देंगे, है ना। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला से हम लोग यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट से डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, बस काम खत्म। ठीक है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन भी होता है, देखो ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं सीजीएस यूनिट का, यहां पे हम लोग सीजीएस यूनिट पे चल रहे हैं। तो सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक है, वो उस वाले पे। तो मास का यूनिट क्या सर, केजी, केजी
इनटू एक्सेलरेशन का यूनिट क्या सर, तो अभी अभी पीछे में देखे हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर, है ना। तो क्या हुआ यहां से, तो यहां से हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, केजी, केजी को डिनोट करते हैं सर मास, केजी फॉर मास, एम से, कैपिटल एम से, तो कैपिटल एम हो गया, ठीक है, कैपिटल एम हो गया। मीटर, मीटर मतलब लेंथ एल बटे का सेकेंड मतलब टी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हो, एम एल टी, दो गो है ऊपर जाएगा तो माइनस दो गो टी माइनस टू, तो ये इसका क्या हो गया सर, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया फोर्स का, एम एल टी माइनस टू। बच्चे याद करते हैं, कभी याद ही नहीं होता है, अब जीवन में तुम भूल कर दिखाओ, तुमको फॉर्मूला याद है, तुमको सीजीएस सबका पता है सर, पीछे में अभी सिखाए हैं फंडामेंटल यूनिट, अब भूल कर दिखाओ, जीवन में कभी नहीं भूलोगे, किसी को भी पकड़ के पढ़ा सकते हो, भूल कर दिखाओ अब, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, और चीजें हम लोग सीखते हैं। वर्क डन का बताओ, वर्क डन, तो W इज इक्वल टू एफ डी एस कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है एफ डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है आपका क्या है सर, कांस्टेंट होता है, तो इसका कुछ यूनिट होगा नहीं, ठीक है। एफ इंटू डी एस, एफ का यूनिट, यूनिट लिखो सबसे पहले, यूनिट एफ, फोर्स का यूनिट बोलोगे न्यूटन, हाँ सर न्यूटन, समझ आ रहा है, ठीक है। लेकिन न्यूटन वाला नहीं, ऐसा यूनिट वाले पे नहीं, सीजीएस यूनिट पे हम लोग जाएंगे। तो फोर्स का यूनिट सर अभी अभी हम लोगों ने देखा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स का यूनिट है, इनटू डीएस फॉर डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, एफ डीएस मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डीएस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, एम हो गया। तो यहां से क्या हुआ सर, केजी एम इंटू एम मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम इंटू एम मीटर स्क्वायर बटे का सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यूनिट हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट हो गया वर्क डन का। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, केजी बोले तो एम, ठीक है, मीटर स्क्वायर बोले तो सर एल स्क्वायर बाई एस स्क्वायर बोले तो सर मतलब टाइम का स्क्वायर टी स्क्वायर, मतलब यहां से तुम लिख सकते हो एम एल स्क्वायर, टी का स्क्वायर ऊपर जाएगा मतलब माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये इसका यूनिट हो जाएगा। किसका सर, हमारा फोर्स का, वर्क डन का, ठीक है, ये हो गया। और भी देखोगे, चलो और हम लोग देखते हैं और सीखते हैं। जैसे सर हम लोगों ने अभी अभी क्या क्या सीखा, फोर्स सीख लिया, ठीक है, कुछ याद करो, कुछ भी, चार्ज का देखो, चार्ज बराबर क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ चार्ज, करेंट इनटू टाइम, करेंट इनटू टाइम, करेंट इनटू टाइम होता है चार्ज। यूनिट लिखना चाहो तो क्या सर, करेंट का यूनिट एम्पियर इनटू टाइम का यूनिट सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड जो है चार्ज का यूनिट हो गया, एम्पियर सेकेंड यही होता है ना, एम्पियर सेकेंड हो गया, ठीक है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखना चाहो तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है सर, तो एम्पियर का ए हो जाएगा, सेकेंड का टी हो जाएगा, बस हो गया, या फिर कहीं कहीं पे आई और टी भी होता है, तो मैंने बताया ए और आई दोनों हो सकता है, दोनों करंट को ही डिनोट करता है। ये तो बहुत आसान था। आ जाओ और भी सीखते हैं हम लोग, ठीक है, और भी हम लोग सीख लेते हैं, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का बता दो क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब फोर्स पर यूनिट चार्ज अगर E बराबर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो यूनिट क्या होगा साहब, यूनिट बराबर, तो फोर्स का जो आपका यूनिट होगा वो क्या होगा, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। सुनो, फोर्स बराबर क्या सर, मास इंटू एक्सेलरेशन बाय
चार्ज का क्या सर, क्यू चार्ज, क्यू फॉर चार्ज, चार्ज बराबर क्या सर, करेंट इनटू टाइम, बस इतना लिख दिए। अब इसका यूनिट लिखो, मास केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे में सेकेंड स्क्वायर इनटू करेंट ए इनटू टाइम सेकेंड, मतलब केजी मीटर, ठीक है, केजी मीटर एम्पियर और सेकेंड का क्यूब हो गया। अब यहीं पे इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला का बात कर दे कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो केजी, केजी फॉर एम, ठीक है, केजी फॉर एम, मीटर, मीटर फॉर एल, बाई एम्पियर, एम्पियर का ए, ठीक है, बाई सेकेंड स्क्वायर मतलब टी, सेकेंड क्यू मतलब टी क्यू, मतलब एम एल ए इनवर्स टी क्यू ऊपर जाएगा मतलब टी माइनस थ्री, ये इसका यूनिट हो गया, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, फोर्स का, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल ए इनवर्स टी माइनस थ्री हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। और देखोगे, चलो और देखते, इलेक्ट्रिक डाइपोल का बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को पी से डिनोट करते हैं और चार्ज इंटू लेंथ होता है, पी क्यू इंटू 12 होता है इसका फॉर्मूला। क्यू बोले तो सर यहां पे क्या चार्ज, चार्ज है तो करेंट इंटू टाइम, ठीक है, चार्ज बराबर करेंट इंटू टाइम, 12 मतलब लेंथ हो गया, करेंट इंटू टाइम इंटू लेंथ, यही हुआ, ठीक है। मतलब इसका यूनिट लिखा जाए तो क्या लिखेंगे सर, यूनिट बताइए, करंट का यूनिट एम्पियर इंटू टाइम का यूनिट सेकेंड इंटू लेंथ का यूनिट मीटर, एम्पियर मीटर सेकेंड, इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। बट इसको हम लोग बोलते हैं कूलम मीटर हम लोग बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। बट हम लोग कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ए टी, एम फॉर मास नहीं, मीटर मतलब एल, ठीक है, तो ए टी एल, या फिर इसको जो है ना थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हैं, क्या सर, एम एक भी नहीं तो एम जीरो, एम एल, एल एगो, ए एगो और टी एगो, एम जीरो एल ए टी हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। और भी है, अब तुमको दो चार मैं दे देता हूं जिसको कि तुम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोल रहे, तुम कमेंट बॉक्स में बताना कि उसका क्या हो जाएगा। जैसे सर पोटेंशियल डिफरेंस का आप बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस भी से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला मैं बता देता हूं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसका आपको बताना है। साथ में आप बताओ सर हमें कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस बराबर होता है क्यू बाई भी, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, क्यू बाई भी आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। अब इन दोनों का यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कहां बताना है, तो कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ, जिसका सबसे सही होगा, जिसका सबसे सटीक होगा और जो सबसे पहले बताएगा उसका कमेंट मैं पिन करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल बच्चा पार्टी, आई थिंक कि आप लोग पूरा यूनिट डायमेंशन सीख गए होंगे। इसी तरीके से बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपके दिमाग में होना चाहिए। 7 में से 4 क्वांटिटीज दिमाग में है तो आपके लिए आसानी से बन जाएगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे यहां पे मैंने क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W बाई क्यू, ठीक है। तो W बाई क्यू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो पहले लिख देना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चार्ज होता है करेंट इंटू टाइम, अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स का यूनिट लिखना, फिर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट लिखना, फिर नीचे करेंट और टाइम का यूनिट लिखना, और देन फिर वहां से यूनिट लिखकर फिर वहां से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल देना। तो यह तरीका है इस तरीके से निकालने का। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो यह वीडियो आप अपने उन जरूरीमंद दोस्तों तक पहुंचाओ जिनको इस चीज का जरूरत है। अब बोलोगे सर मेरे दोस्तों को तो कोई जरूरत नहीं इसका, नहीं सर, सबको जरूरत है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, आप अपने स्टेटस, हर जगह इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि आपके दोस्तों तक भी यह वीडियो पहुंच सके। तो जय हिंद बच्चा पार्टी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।